नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि लैपटॉप कीबोर्ड की वजह से आपका जो पूरा सिस्टम है हैंग हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जो लैपटॉप कीबोर्ड है उसके वजह से ये सब हो रहा है। तो दोस्तों क्या होता है, हम लोग जब लैपटॉप खरीदते हैं तो डेली यूज के लिए हम लोग वायरलेस कीबोर्ड माउस भी खरीद लेते हैं। तो मान लीजिए आपका जो लैपटॉप कीबोर्ड है उससे आपका काम नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप वायरलेस कीबोर्ड माउस लेके काम करोगे। तो वायरलेस कीबोर्ड माउस लगाने के बाद भी आपको सेम मतलब प्रॉब्लम दिख रहा है, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि कीबोर्ड का शायद प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा कोई पार्ट्स का प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों कैसे हम लोगों को पता चल सकता है कि कौन सा पार्ट्स का प्रॉब्लम है और कीबोर्ड का अगर प्रॉब्लम हो तो कैसे हम लोगों को पता चलेगा, वही हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। और दोस्तों क्या लैपटॉप कीबोर्ड रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज आपको इस वीडियो से मिल जाएगा, जिससे आपको फ्यूचर में कभी भी कोई भी दिक्कत आए लैपटॉप कीबोर्ड की वजह से, तो आप तुरंत उसका सॉल्यूशन पा सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड, क्विक रिलेटेड, सीसीटीवी रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। इवन आपको हैंडहेल्ड रिलेटेड मतलब कैश कलेक्शन मशीन जो होता है उसके रिलेटेड, रिपेयरिंग रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, जाके चेकआउट कीजिए। कोई ना कोई वीडियो दोस्तों आपके काम के आ ही जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पहले दिखाए थे, इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। तो कैमरा को थोड़ा सा नजदीक ले जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करने से ही देखिए इसका प्रॉपर्टीज खुल जा रहा है। तो ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों मतलब मैं आपको फिर से एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ कि आप अगर इसको राइट क्लिक करके ओपन करने जाओगे तो आपको ओपन हो रहा है। लेकिन देखिए आपको टच पैड से, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ से मैं डबल क्लिक करके जो ओपन कर रहा हूँ तो इसका प्रॉपर्टीज खुल जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका कीबोर्ड जो है खराब है। तो और भी चलिए यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं कीबोर्ड खराब है कि नहीं। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन करते हैं और यहाँ पे देखिए जितना सारा कैरेक्टर है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो उल्टा पलटा देखिए, यहाँ पे मैं नजदीक से आपको दिखा देता हूँ। देखिए कौन सा लैंग्वेज यहाँ पे टाइप हो रहा है मुझे पता नहीं है। देखिए और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 नहीं आ रहा है। नेम लॉक ऑन करते हैं, चलिए। तो जैसे कि देख सकते हैं मतलब इसका जो कीबोर्ड है वो फिलहाल खराब है। तो आपको मतलब पता चल गया होगा कि इसका कीबोर्ड खराब है। तो आप क्या करोगे, आप बाजार से वायरलेस कीबोर्ड माउस खरीद के लाओगे। तो देखिए मेरे पास भी है, मेरे पास भी है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे। देखिए इसका ब्लूटूथ है, इसका जो ब्लूटूथ है इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए कनेक्ट हो चुका है। अभी विंडोज का बटन दबाने से आपको पता चल जाएगा कि इसका कीबोर्ड चल रहा है कि नहीं। तो देखिए कुछ भी काम नहीं कर रहा है, देख सकते हैं। तो चलिए लैपटॉप का जो विंडोज बटन है उसको क्लिक करते हैं। देखिए काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पे देखिए अभी हम क्या करेंगे, माउस से इसको ऑपरेट करेंगे। तो देखिए ऑपरेट हो रहा है। तो इसको चलिए यहाँ पे डोंट सेव कर देते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं। तो देखिए सेम चीज हो रहा है। मतलब आपने मतलब प्रॉब्लम जो है पकड़ तो लिया, उसके हिसाब से कीबोर्ड माउस खरीद के भी ले आया, लेकिन उसके बाद भी आपका जो प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम ही रह गया, मतलब उसका सोल्यूशन नहीं हुआ। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या है, और आपको अगर लगता है कि ये वाला कीबोर्ड खराब है तो देखिए मेरे पास और भी एक सिस्टम है, मैं यहाँ से आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसके लिए ही मैंने दूसरा सिस्टम भी ऑन करके रखा हुआ है। तो इसका जो ब्लूटूथ है,
तो ब्लूटूथ को हम डेस्कटॉप में लगाएंगे। तो आपको देखिए यहाँ पे नजर आएगा, यहाँ पे विंडोज बटन को क्लिक करेंगे, देखिए काम हो रहा है, देखिए काम हो रहा है। तो दोस्तों इससे ही आपको पता चल गया होगा कि ये वाला कीबोर्ड खराब नहीं है। तो इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। और यहाँ पे देखिए आप कोई भी फाइल फोल्डर एक्सेस करने जाओगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, मतलब प्रॉपर्टीज आपका ओपन नहीं हो रहा है। वहां पे दोस्तों प्रॉपर्टीज ओपन हो रहा है ये वाला, और यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज ओपन नहीं हो रहा है, सही से काम कर रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोगों को कैसे इसको रिपेयर करना है, मतलब किसके वजह से हो रहा है, वही हम लोगों को जानना है। तो दोस्तों क्या होता है कि आपका जो सिस्टम लैपटॉप है, मतलब लैपटॉप का जो कीबोर्ड है इंटरनल जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो अगर खराब हो जाता है तो आपका जो सिस्टम है हैंग कर देता है, मतलब कोई भी ऑपरेशन कोई भी काम आप कर नहीं सकते। आप अगर मतलब एक्सटर्नल कीबोर्ड माउस भी लगाते हो तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका जो आप दो काम कर सकते हैं। एक तो आप इसका जो कीबोर्ड है आप चेंज कर सकते हैं, और दूसरा आपको अगर लगता है कि मेरे पास ऑलरेडी वायरलेस कीबोर्ड माउस है और इंटरनल कीबोर्ड हमको नहीं चाहिए, तो आप इसका जो कनेक्शन है वो आप रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना के रखा हुआ है, प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, हार्डवेयर नेटवर्किंग वाला प्लेलिस्ट कंप्यूटर का। उसमें आपको मिल जाएगा कि कैसे डिसअसेंबल करना है, कैसे लैपटॉप का जो कनेक्शन है वो मतलब रिमूव करना है, और कैसे आपको कीबोर्ड अगर चेंज करना हो तो कैसे चेंज करना है। तो जितना सारा मॉडल है, मतलब डेल का हो सकता है, HP का हो सकता है, तो जितना सारा मॉडल है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है। और आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए, आपका लैपटॉप जो है उसका मॉडल अगर थोड़ा सा अलग है, आपको अगर डिसअसेंबल करने में कोई भी दिक्कत आ रहा है, दोस्तों क्या होता है, मतलब मेन चीज तो आपको डिसअसेंबल करना है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, और इस लैपटॉप के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है कि कैसे स्पीड अप किया जाए, कैसे रैम अपग्रेड किया जाए, कैसे हार्ड डिस्क को निकाल के SSD लगाया जाए। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी इस मॉडल के ऊपर वीडियो बना के रखा हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए आजकल का जो लैपटॉप आ रहा है, यहाँ पे मतलब 1 2 3 4 5 6, देखिए जितना सारा स्क्रू आपको दिख रहा है, खोलने से ही आपका पूरा बॉडी जो है, मतलब पीछे का जो आपका पैनल है वो खुल के आपके हाथ में आ जाएगा। और जितना सारा पार्ट्स वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं, कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। और कुछ कुछ लैपटॉप में आपको मतलब फ्रंट पैनल खोलना पड़ता है, तो अलग अलग लैपटॉप के लिए अलग अलग डिसअसेंबल मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, आप जाके चेकआउट कीजिए। कोई भी स्पेशल लैपटॉप का मॉडल हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए कौन सा मॉडल है, मैं आपको पूरी सहायता करूंगा। तो दोस्तों ऐसे ही आप कीजिएगा। और देखिए ये वाला कीबोर्ड जो है खराब हो चुका है, इसके वजह से ही मतलब मेनली प्रॉब्लम आ रहा है। आप अगर दूसरा कोई कीबोर्ड वगैरह लगाते हो उस टाइम पे भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है दोस्तों, आपको इस वीडियो माध्यम से आपको सीख मिल गया होगा कि आपका अगर इंटरनल कीबोर्ड खराब हो चुका है तो आपको चेंज करना है या उसको रिमूव करना है। तो यही वाला कहने के लिए आप लोग के साथ मतलब ये वाला वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छे लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आपको अगर लगता है कोई भी डिवाइस है आपके पास, मतलब उसको आपको रिपेयर करना है, तो कैसे करना है आपको पता नहीं है, तो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके ऊपर एक वीडियो बनाने का और आप लोगों को दिखाने का। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।